तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पाथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री का एंगल मेजरमेंट देखे थे, कौन से यूनिट में मेजर करते हैं, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम लोग जो क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हैं उस चीज़ को एक्सटेंड करेंगे। तो क्लास 10 में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो क्लास 10 में हम लोग जो भी पढ़े थे वो किससे रिलेटेड था? बस एक्यूट एंगल से रिलेटेड था। मतलब जो एंगल हो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा, उतना सा ही हम लोग स्टडी किए हैं। अब इस चीज़ को हम लोग एक्सटेंड करेंगे। अब हम लोग ये एंगल्स को बहुत ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल के लिए भी, रिवॉल्यूशनरी एंगल के लिए भी, जो रिवॉल्यूशन होता है वो कितना 360 के मल्टीपल के भी एंगल का वैल्यू निकालना सीखेंगे। और कुछ कुछ जो रिलेशन है वो सब हम लोग पहले देखेंगे, जो क्लास 10th में पढ़े हुए हैं। साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कैसे होता है, ये सब को रिकॉल कर लेंगे ताकि हम लोग आगे जो भी पढ़ेंगे उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आइए इस चीज़ का शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि हम लोग पिछले जो क्लास 10th का कितनी याद है कितना नहीं है, इस चीज़ सबको हम लोगों को देखना होगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक यूनिट सर्कल लेते हैं। क्या लेते हैं? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल क्या होता है? यूनिट सर्कल वो सर्कल है जिसका रेडियस क्या हो, 1 यूनिट हो। 1 यूनिट। अगर रेडियस 1 यूनिट हो तो जो आर्क लेंथ होगा वही क्या होगा, वो सेंटर पे एंगल सबटेंड करेगा। किस में? रेडियन में। यही था, क्योंकि अगर होल देखें तो ये कितना रेडियन सबटेंड करेगा, 2 पाई। क्योंकि अगर हम लोग इसका सरकमफ्रेंस देखें तो वो कितना होगा, 2 पाई होगा। सरकमफ्रेंस 2 पाई, आर कितना है 1, तो 2 पाई। सिमिलरली उसी प्रकार अगर 2 पाई रेडियन अपने सेंटर पे, 2 पाई सरकमफ्रेंस अपने सेंटर पे 2 पाई रेडियन एंगल सबटेंड करता है यूनिट सर्कल में, तो सिमिलरली उसी प्रकार एक्स जो मेजर होगा, एक्स लेंथ का जो आर्क होगा वो भी अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, एक्स रेडियन। किसमें? यूनिट सर्कल में। ये हम लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, उससे आगे बढ़ते हैं ताकि हम लोगों को इजीली समझ में आए। तो यही हम आपको समझाना चाह रहे थे कि अगर यूनिट सर्कल हो तो जो भी आर्क लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा, उस के सेंटर पे उतना ही रेडियन का एंगल बनेगा। ये हम लोगों का यूनिट सर्कल हो गया। ये हम लोगों का क्या हो गया, यूनिट सर्कल है। अब हम लोग क्या करते हैं, जिसका ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है, ये लेंथ भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि ये एक रेडियस है। तो रेडियस यूनिट सर्कल में कितना होता है, 1। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ से एक्स लेंथ का एक आर्क लेते हैं। ये आर्क का लेंथ कितना हो गया, एक्स। तो ये अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, एक्स रेडियन। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीख चुके हैं, कितना होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई। ये क्या होता है, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आर्क लेंथ होगा उतना ही रेडियन का एंगल इसके सेंटर पे सबटेंड होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो ये लेंथ कितना हो गया, 1। अब अगर हम लोग इस पॉइंट को मान लेते हैं P और इसका लेंथ मान लेते हैं A है और इसका लेंथ
बी है। जो यहाँ सेंटर ओ से ये जो परपेंडिकुलर एम डाले, ओ से एम का डिस्टेंस कितना है? ओ से एम का डिस्टेंस अगर हम लोग बी मान ले और पी से एम ए मान ले, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बी कॉमा ए होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो वाई कोऑर्डिनेट होता है, और जो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ये जब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे तब आप लोगों को अच्छे से बताएंगे ये। अभी हम लोग फिलहाल इतना जान लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लिखते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को बाद में लिखते हैं। ये हम लोगों का नोटेशन है। अब अगर हम लोग देखें ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये ओ, ये एक्स रेडियन है, ये पी है और ये एम है जिसमें ओपी कितना है? 1 यूनिट है, पीएम कितना है? ए यूनिट है, और ओएम जो है वो बी यूनिट है। ये हम लोगों को पता है। अब अगर हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि है पी एम स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या हो जाएगा? ओ एम स्क्वायर होगा। अब ओ पी हम लोगों का कितना है? यहाँ 1 है। और पी एम स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर, और ओ एम को बी स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ से क्या देखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ये हम लोग को क्लियर हो गया। अब अगर हम लोग इस ट्रायंगल में देखना चाहें, इस ट्रायंगल में हम लोग क्या जानते हैं? अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े हैं तो साइन एक्स क्या हो जाएगा? क्या जानते हैं? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। एंगल के सामने जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो ए बाय हाइपोटेनस 1। तो यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू क्या आ गया? ए का वैल्यू किसके इक्वल होगा? साइन एक्स के इक्वल। और हम लोग क्या देखते हैं? और एक अगर हम लोग कॉस एक्स का वैल्यू यहाँ से निकाल लें, कॉस एक्स क्या हो जाएगा? बेस बाय हाइपोटेनस। बेस क्या है? बी बाय हाइपोटेनस 1। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें? कॉस एक्स का वैल्यू जो होगा वो बी के वैल्यू के बराबर होगा। मतलब ये डिस्टेंस जो है वो कितना के बराबर है? कॉस एक्स के इक्वल है। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल है? साइन एक्स के इक्वल है। तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है हम लोगों का? साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू पुट करेंगे और बी के जगह जो भी वैल्यू है उसको पुट करें तो कॉस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये हम लोग आइडेंटिटी पहले पढ़े थे। आज हम लोगों को समझ में आ गया कि इसका प्रूफ हम लोग यूनिट सर्कल से कैसे कर सकते हैं। यही है। तो हम लोग यहाँ क्या देखें? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है। क्या देखें? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये देखें। अब दूसरा जो आइडेंटिटी सब है उसको हम लोग यहाँ से भी प्रूव कर सकते हैं। उसको कैसे प्रूव करेंगे देखते हैं। अब अगर इसको हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, अगर इसको हम लोग पहला इक्वेशन मानते हैं या पहला आइडेंटिटी मानते हैं, अगर इस आइडेंटिटी को हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड मारते हैं, किससे? पहला आइडेंटिटी हम लोगों का है कॉस स्क्वायर एक्स है।
तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या हो जाएगा, टेन एक्स का स्क्वायर होगा प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो दूसरा आइडेंटिटी हम लोगों को क्या मिल गया, टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये हम लोगों का दूसरा आइडेंटिटी हुआ। अगर आइडेंटिटी 1 को हम लोग कॉस स्क्वायर से डिवाइड ना करके अब साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दे तो हम लोगों को और एक आइडेंटिटी मिलेगा। अगर इसी को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें, बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर एक्स, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स होगा। तो यहाँ से क्या होगा, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 प्लस कॉस बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो हम लोगों को तीसरा आइडेंटिटी भी मिल गया, जो क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो ये 3 आइडेंटिटी हम लोग क्लास 10th में भी देखे थे। अगर आप लोगों प्रूफ नहीं देखे थे तो आज आप लोग देख लिए कि कैसे इसका प्रूफ होता है। ये था हम लोग यूनिट सर्कल के हेल्प से कैसे इसके वैल्यू को निकाले हैं। अब अगर हम लोग फिर से एक यूनिट सर्कल लें और उस पर काम करें, तो हम लोग अभी तक आइडेंटिटी देखे हैं। दूसरा चीज़ हम लोगों को क्या देखना है कि हम लोग उससे वैल्यू निकालेंगे कि कैसे यूनिट सर्कल से हम लोग वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस यूजिंग यूनिट सर्कल। ये देखें, अब देखते हैं इसमें वैल्यू हम लोग कैसे निकाल पाते हैं। यूनिट सर्कल है, ये कितना है, यूनिट सर्कल में रेडियस कितना होगा 1, तो O से A का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग x एक्सिस माने और इसको y एक्सिस माने तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1,0 होगा। पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,1, क्योंकि O से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ये भी एक रेडियस है तो 0,1 होगा। ये कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी 1, तो ये -1,0, और ये अगर C पॉइंट मान लें और इसको D मान लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ पे 0,-1 मिलेगा। अब अगर इस चीज को हम लोग पहले देखते हैं, अगर यूनिट सर्कल है तो इसका सरकमफेरेंस कितना होगा, सरकमफेरेंस होगा 2 पाई, होगा कि नहीं, जरूर होगा, क्योंकि सरकमफेरेंस हम लोग क्या जानते हैं 2 पाई r, और r का वैल्यू कितना है 1, तो 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई। अगर यूनिट सर्कल में सरकमफेरेंस का लेंथ
2 पाई है तो वो अपने सेंटर पे कितना रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा? तो ये अपने सेंटर पे कितना रेडियन का एंगल सबटेंड करेगा? तो वो भी 2 पाई होगा, क्योंकि हम लोग और एक फार्मूला जानते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। आर्क कितना हो गया? 2 पाई बाय 1, ये भी कितना हो गया? 2 पाई रेडियन। तो यहाँ से देख लियो, अगर ये होल मूवमेंट करता है, 1 फुल रोटेशन करता है, तो अपने सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 2 पाई। तो 2 पाई कितना है? 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट। अगर टोटल जो है 1 रिवॉल्यूशन में कितना एंगल सबटेंड किया? 2 पाई। तो 1 क्वार्टर कितना हो जाएगा? 1/4 है। ये क्या है? 1/4 है 2 पाई का। तो ये कितना एंगल सबटेंड करेगा 1 क्वाड्रेंट में? एंगल AOB कितना हो जाएगा? π/2 होगा, क्योंकि 90 डिग्री किसके इक्वल होगा? π/2 के। ये सब सिंपली याद होना चाहिए कि 180 पाई होगा, π/2 90 डिग्री होगा, π/3 60 डिग्री होगा, π/6 30 डिग्री होगा, π/4 45 डिग्री होगा। ये सब सिंपली याद होना चाहिए आप लोगों को, तो हम लोग इजिली क्वेश्चन कर पाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि AOB ये एक क्वाड्रेंट है, और एक क्वाड्रेंट में कितना डिग्री का एंगल होगा? π/2 का ये होगा। तो दूसरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? अगर एक्सिस OX से देखें तो ये कितना हो जाएगा? इसका पाई होगा। अगर हम लोग OA से देखें, ये कितना हो जाएगा? π/3 होगा। ये कितना होगा? अगर यहाँ से देखें तो ये 3π/2 होगा, और ये कितना होगा? ये 2 पाई हो जाएगा, क्योंकि ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगाएगा तो हम लोगों का कितना डिग्री का एंगल होता है? 2 पाई। ये देख चुके हैं। अब देखिए, और हम लोग पिछले अभी जो देखे, पिछले कॉन्सेप्ट में क्या देखे कि यूनिट सर्कल में अगर ये 1 था और ये लेंथ अगर ये x था, तो ये किसके इक्वल हो रहा था? ये cos x के इक्वल था, और ये sin x के इक्वल था। तो x कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो किसको डिनोट करेगा? वो x एक्सिस को डिनोट करेगा। जो cos x का वैल्यू होगा वो x एक्सिस को डिनोट करेगा, और जो sin का वैल्यू होगा वो y एक्सिस का, जो y कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा वो डिनोट करेगा। तो अगर हम लोग इस लाइन पे देखें, फिर से हम लोग एक यूनिट सर्कल बनाते हैं, एक हम लोग और यूनिट सर्कल बनाते हैं। है अब इस पॉइंट अगर यहाँ से देखें तो ये एंगल, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, या कितना रेडियन का एंगल बना रहा है? तो ये कितना हो जाएगा? 0 रेडियन। 0 रेडियन में यूनिट सर्कल है तो इसका कोऑर्डिनेट 1,0 है। जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा यूनिट सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे क्या है? 1,0। तो जिसमें x कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करेगा? cos x को, और y कोऑर्डिनेट किसको डिनोट करेगा? sin x को। तो यहाँ पे cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, और sin x का 0 होगा कि नहीं? होगा। यहाँ पे क्या है? 0,1 है, ये -1,0 है, और ये 0,-1 है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? इस बार cos x 0 हो गया, sin x 1 हो जाएगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट किसको डिनोट कर रहा है? sin x को, क्योंकि अभी हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देख चुके हैं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल भी यहाँ बना के देख लें, ये 1 है, sin परपेंडिकुलर हो जाएगा और cos बेस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा? cos x इसको डिनोट करेगा और इसको
साइन एक्स डिनोट करेगा कॉस एक्स और ये साइन एक्स। अब अगर हम लोग इस चीज को एंगल से देखें तो ये लाइन कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, या रेडियन का एक्स एक्सिस के साथ 0 रेडियन, तो 0 रेडियन। 0 रेडियन में हम लोग क्या देखें, कॉस एक्स और साइन एक्स का एक कॉलम बनाते हैं। जीरो रेडियन में कॉस एक्स कितना हो रहा है 1, साइन एक्स 0 हो रहा है, और ये यहां से एक्स एक्सिस से ये कितना रेडियन का एंगल है π/2, तो π/2 में कॉस एक्स क्या हो जा रहा है 0 और साइन एक्स 1 हो रहा है। साइन 90 हम लोग क्या जानते हैं 1। हम लोग यूनिट सर्कल से ये सब वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं वो देखिए। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 क्वाड्रेंट है, 2 क्वाड्रेंट π/2 + π/2 कितना हो जाएगा, आधा प्लस आधा 1 होगा, 1 तो मतलब पाई रेडियन में ये एंगल है। कॉस एक्स क्या हो गया -1, ये पाई है, और साइन 0 और 3π/2 जो ये एंगल है हम लोगों का, ये क्या हो जाएगा 3π/2। 3π/2 में कॉस क्या हो जा रहा है 0, साइन -1 और 2π में क्या हो जाएगा कॉस 1, क्योंकि ये एंगल हो जाएगा अब हम लोगों का 2π होगा तो 2π में कितना हो जाएगा 1 0। ये क्या किया, फिर से हम लोग इनिशियल पॉइंट पे पहुंच गए। तो साइन और कॉस जो है अपने वैल्यू को रिपीट करने लगता है 2π के बाद से। 2π के बाद से वो अपना वैल्यू फिर से रिपीट करने लगता है, क्योंकि 2π के बाद फिर से हम लोग π/2 इसमें ऐड करेंगे, कितना 5π/2 पे पहुंचेंगे, 5π/2 पे पहुंचेंगे, फिर से 0 1 होगा। तो हम लोग क्या देखें कि 2π के बाद ये अपना वैल्यू एज इट इज रिपीट करने लगता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखे हैं, अभी 0 π/2 π 3π/2 और 2π का वैल्यू देख चुके हैं। साइन और कॉस और साइन का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, तो tan cos cos x सबका निकाल पाएंगे। अब ये तो हो गए हम लोग π/2 के मल्टीपल वाले का वैल्यू निकाले, और भी है अभी हम लोगों का π/6 30 डिग्री, π/3 60 डिग्री और π/4। ये 3 वैल्यू भी हम लोग क्लास 10th में पढ़े हैं, तो उसका आप प्रूफ बताओ। तो देखिए हम लोग इसका भी प्रूफ करेंगे, अभी देखते हैं। अब हम लोगों का 3 बचा हुआ है, π/3 π/6 और π/4। π/6 का वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। मानते हैं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये ए होगा और ये भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए होगा। ये कितना डिग्री, अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री। ये कितना होगा 60 डिग्री। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, किसका BC का, BC को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा a/2। तो ये एंगल अब कितना हो जाएगा 30 डिग्री और ये 30 डिग्री होगा। अब अगर हम लोग कोई भी एक ट्रायंगल ले लें, ABM ले लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, या AC, और इस पॉइंट को अगर हम लोग M मान लेते हैं। ये 90 डिग्री है, C एंगल 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। तो रेडियन में हम लोग इसको क्या लिख लेंगे π/6 π/3 हो जाएगा। अब हम लोगों को वैल्यू निकालना है, ये A है,
ये a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा राइट एंगल पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर, m निकालना है, प्लस mc कितना a/2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a/m स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 4। तो अगर इसको हम लोग m के वैल्यू को कैलकुलेट करें a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4, तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर बाय 4 होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें am इज इक्वल टू इस अंडर रूट 3a स्क्वायर बाय 4। अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा √3a/2 मिलेगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा √3a/2। अब हम लोग साइन कोसेक कोस जो भी है सबका 30 और 60 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो साइन सबसे पहले हम लोग एक कॉलम बनाते हैं, एक में साइन लिखेंगे, एक में कॉस लिखेंगे और एक एंगल का कॉलम रहेगा। एंगल अगर π/6 हो तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a/2 होगा, और ये हाइपोटेनस है तो साइन x क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या हो गया a/2 बाय हाइपोटेनस a, तो a से a कैंसिल आउट 1/2 साइन π/6 के लिए, तो क्या हो जाएगा 1/2। उसी सिमिलरली हम लोग cos π/6 को निकालेंगे। cos π/6 के लिए ये क्या हो जाएगा बेस और ये हाइपोटेनस, तो बेस क्या हो जाएगा √3a/2 बाई a, तो a से a कैंसिल आउट क्या हो जाएगा √3/2, तो ये कितना √3/2। अब π/6 के लिए निकालते हैं, π/3 के लिए 60 डिग्री, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा ये और ये हाइपोटेनस होगा। तो यहाँ से भी साइन π/3 क्या हो जाएगा √3a/2 बाई a से a कैंसिल आउट, ये क्या हो जाएगा √3/2, और cos कितना हो जाएगा a/2 बाई a बेस बाय हाइपोटेनस, तो 1/2। ये वैल्यू हम लोग π/3 और π/6 का निकाल चुके हैं। कैसे निकला ये आप देख चुके हैं। अब हम लोगों को एक निकालना है π/4। अगर हम लोग साइन कॉस पता चल जाएगा तो अदर वैल्यू को भी हम लोग निकाल सकते हैं, जो भी है टेन कॉट कॉसेक सेक सब हम लोग निकाल सकते हैं। अब हम लोगों का मेन जो बचा है वो कौन सा है 45 डिग्री। π/4 का वैल्यू निकालना है। π/4 के वैल्यू के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा π/4 वाले एक राइट एंगल ट्रायंगल को लेना पड़ेगा, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो हमेशा किस में एप्लीकेबल है राइट एंगल ट्रायंगल में। ये 90 डिग्री, एक π/4 तो दूसरा कितना होगा π/4। अगर ये वैल्यू a होगा तो इसको भी कितना होना पड़ेगा a होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा। अगर ये a और ये भी a है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा √2a। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से निकाल पाएंगे इस चीज को। अब इसमें देखते हैं तो साइन का इसके लिए भी ये 45 है, इसके लिए ये परपेंडिकुलर है जो कि a है, और ये इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, ये भी कितना है a है। या इस एंगल के लिए देखें परपेंडिकुलर भी a है और बेस भी a है, मतलब इसमें साइन और कॉस दोनों बराबर होने का चांसेस है, तो वो देखते हैं। तो साइन π/4 कोई भी एंगल के लिए ले लें, या तो ये एंगल लें या ये एंगल लें, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर कितना a और हाइपोटेनस √2a कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 1/√2। cos π/4 भी कितना हो जाएगा a/√2a, मतलब 1/√2। तो हम लोग साइन π/4 इज इक्वल टू cos π/4 इज इक्वल टू 1/√2, और अदर वैल्यू को हम लोग
पहले कुछ एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद निकालेंगे। जैसे साइन 3π/2 का वैल्यू निकाल चुके हैं, लेकिन 3π/4 का वैल्यू निकालना हो तो उसको कैसे निकालेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी तक हम लोग जो भी क्लास 10th में पढ़े थे उसका रिकॉल कर लिए हैं। अब हम लोग एंगल का 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये सब भी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी क्लास 10th में है उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी हेल्प हो जाए। और जो भी 11th में है उसके लिए हम लोग ये नया सीरीज स्टार्ट किए हैं जिसमें आपकी सारी प्रॉब्लम मैथ से रिलेटेड दूर की जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को भी शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।